आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अभी तक हमने आइडियल गैस पढ़ लिया, रियल गैस पढ़ लिया। तो रियल गैस में हमने क्या पढ़ा था? रियल गैस होता है जो आइडियल गैस से अलग होता है। आइडियल गैस में जो जो फोर्स को नेग्लेक्ट किया जाता है उसको रियल गैस में काउंट किया जाता है, और वो सब फोर्सेस कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर को घटाते या बढ़ाते हैं, और फिर वॉल्यूम को भी, रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम को भी अलग अलग होता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? अब यहाँ पे नया टॉपिक है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? ये हम लोग को बताता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस से कितना डेविएट है। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। तो मैं जैसे ए और बी कांस्टेंट दो आया था, वो दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आइडियल गैस, सपोज एक्स आइडियल गैस है, एक्स प्रॉपर्टी वाला आइडियल गैस है, उसका सारा प्रॉपर्टी एक्स है, और एक गैस है जिसका प्रॉपर्टी है एक्स प्लस वन, और एक गैस है जिसका प्रॉपर्टी है एक्स प्लस थ्री। ऐसा एक अप्रोक्सीमेशन, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी आइडियल गैस का प्रॉपर्टी एक्स है और एक गैस का प्रॉपर्टी एक्स प्लस वन है और एक गैस का प्रॉपर्टी एक्स प्लस थ्री है, तो हम लोग कह सकते हैं ये तीसरा वाला जो गैस है, ये पी, इसको ए गैस मान लेते हैं, इसको बी गैस और इसको सी गैस मान लेते हैं। तो सी गैस है जो आइडियल गैस से ज़्यादा डेविएट किया है, मतलब कि वो आइडियल गैस से बहुत अलग है, और जो बी है वो आइडियल गैस से थोड़ा सा अलग है। कह सकते हैं ना ऐसा कि आइडियल गैस लगभग लगभग आइडियल गैस है। जैसे कि सपोज एक हम काला ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी होता है ना, तो कह देते हैं ना कि लगभग लगभग पूरा तरह से एकदम काला है, या फिर लगभग लगभग उसी कलर का है, पूरा नहीं है फिर भी लगभग लगभग उसके जैसा है। अगर कोई एक मान लेते हैं यहाँ पे लकड़ी का कोई खिलौना होता है, अगर हम दूसरा खिलौना वैसा बनवाएं वहाँ से, तो थोड़ा सा अलग है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा अलग रह गया वो खिलौना, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि लगभग लगभग उसकी तरह है। लेकिन एक है जो बिल्कुल अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उससे बहुत अलग है, ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। तो उसी की तरह अगर कोई आइडियल गैस है, तो अगर कोई रियल गैस आइडियल गैस से थोड़ा सा ही अलग है, बस थोड़ा सा, मतलब क्या कह सकते हैं 10% अलग है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि डेविएट हुआ है 10% से। अगर कोई गैस बहुत ज़्यादा अलग है उससे, मतलब आइडियल गैस से बिल्कुल अलग है, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेविएट किया है आइडियल गैस बिहेवियर से। मतलब उसको आइडियल गैस मानने में हमको बहुत परेशानी होगा। अगर कोई चीज़ है जो कि थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम लोग लगभग लगभग आइडियल गैस मान सकते हैं, अगर आइडियल गैस से थोड़ा सा अलग है तो। लेकिन अगर जो आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा अलग है, उसको हम लोग उसके जैसा नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑल रियल गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कोई भी रियल गैस होता है वो आइडियल गैस से अलग होता है, मतलब उससे थोड़ा डेविएट कर जाता है। तो हर गैस का अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा डेविएट करता है, कोई उससे बहुत ज़्यादा अलग होता है, कोई थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो ये डिफरेंट रियल गैसेस हैव डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, मतलब कोई ज़्यादा डेविएट करता है, कोई कम डेविएट करता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? पीवी बाई एन आर टी को ही कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। यही आगे चल के हम लोग को बताएगा कि कौन सा गैस ज़्यादा डेविएट करता है, कौन सा गैस कम डेविएट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, सॉरी मतलब एक से बहुत कम है, तो उसको कहेंगे कि ये गैस जो आइडियल गैस से है बहुत ज़्यादा डेविएट किया है। अगर वो एक से थोड़ा सा कम है, एक एक आइडियल गैस का होता है, जैसे यहाँ पे अभी बता रहे हैं जेड जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का 1 होता है, ठीक है। तो अगर 1 से कोई और बाकी सबका 1 से कम होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है। तो अगर 1 से बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेविएट किया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत 1 के आसपास है, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 0.9 है, 0.95 है, ये सबको हम कहेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा रियल गैस से डेविएट किया है। और जो ज़्यादा डेविएट, जो ज़्यादा बड़ा या छोटा रहेगा 1 से, उसको हम लोग कहेंगे कि वो आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा डेविएट किया है। मतलब वो आइडियल गैस, उसको हम मानने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर उसको आइडियल गैस मानते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा, पीवी बाई आर टी। तो यही कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग को याद रखना है। ये जो जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया है पीवी बाई आर टी 1 मोल के लिए, यही हम लोग को याद करना है। आगे सारा कैलकुलेशन हम लोग को इसी पे करना है। तो अब देखते हैं क्या है, जेड गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये हम लोग किसके बारे में बताता है? जेड। ये बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। वो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा डेविएट करेगा, है ना। हम लोग आइडियल गैस में क्या मानते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो थोड़ा सा डेविएट करेगा आइडियल गैस से, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा डेविएट करेगा।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर द वैल्यू ऑफ जेड हायर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो एक से जितना कम रहेगा, 0.1 है अगर मान लेते हैं, 0.2 है, ये जितना ज़्यादा कम रहेगा एक से, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि उतना ज़्यादा डेविएशन है उसका आइडियल गैस बिहेवियर से। तो यही होता है आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग को बताता है कि कोई भी रियल गैस, जो रियल गैस है, जो कि रियलिटी में नेचर में मिलता है, वो आइडियल गैस से कितना अलग है। आइडियल गैस उसको हम मान सकते हैं या नहीं, अगर मान सकते हैं तो कितना ज़्यादा मतलब अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग जेड, मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला है प्रेशर, जिसके वजह से, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके वजह से जेट चेंज होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है वो। तो प्रेशर सबसे पहला है। तो हमने यहाँ पे वैंडर वॉल इक्वेशन को 1 मोल गैस के लिए लिखा है। 1 मोल गैस के लिए वैंडर वॉल इक्वेशन क्या हो जाएगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, है ना। हमने ऐसे क्या था, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, ये था ना। तो अगर एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वंडर वाल इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 केस होगा। प्रेशर अगर हम लोग को इफेक्ट करना है तो प्रेशर के लिए 2 केस होगा ना, एक में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, एक में प्रेशर बहुत कम रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं कि हाई प्रेशर में गैस कैसा बिहेव करता है, लो प्रेशर में गैस कैसा बिहेव करता है। तो केस 1 क्या है, प्रेशर इज लो, वॉल्यूम इज हाई। ठीक है, पहला केस में क्या है, प्रेशर लो है और वॉल्यूम हाई है। तो अगर प्रेशर लो है तो हम, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बी से बहुत बड़ा होगा। वॉल्यूम इज़ फार फार ग्रेटर देन बी। तो अगर वॉल्यूम बी से बहुत बड़ा है तो हम लोग बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि 1000 माइनस 1 है, या फिर 1,00,000 माइनस 1 है, तो इसको हम लोग 1,00,000 लगभग मान सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा तो अंतर आएगा नहीं। तो इसी तरह से अगर v बहुत बहुत बड़ा है b से, तो हम लोग उसको लगभग लगभग v मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन, इसको फिर से लिखते हैं, ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। सॉरी, अब n का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे ना, तो n का वैल्यू, n हटा ही देते हैं, सिर्फ आर टी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पी वी प्लस ए वी बाई, सॉरी, पी वी प्लस ए बाई वी से भी गया, एक वी से ये भी गया, इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो अब पी वी बाई आर टी कर लेते हैं यहाँ पे, पी वी बाई आर टी प्लस ए इंटू वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पी वी बाई आर टी अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे पी वी बाई आर टी क्या है, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू जेड, यही था ना 1 मोल गैस के लिए। 1 मोल गैस के लिए जेड का वैल्यू, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू यही था, पी वी बाई आर टी। तो यहाँ पे हम लोग पी वी बाई आर टी की जगह पे जेड लिख लेते हैं, जेड प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखते हैं z का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये हो गया z का वैल्यू। ठीक है ना। तो ये किसके लिए आया है, जब प्रेशर बहुत लो है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ अगर ये टेम्परेचर है और इतना वॉल्यूम है, ठीक है ना, अगर ये टेम्परेचर है और इतना वॉल्यूम है, तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालिए। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये सब फॉर्मूला से। या फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रेशर लो है और वॉल्यूम हाई है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जेड के लिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला है अगर हम लोग प्रेशर को लो रख लें और वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा रख लें। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से 4 नंबर मिल जाएगा। अगर कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो 1 या 2 नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के, सीधा फॉर्मूला सिर्फ याद करके। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्वेश्चन से ज़्यादा ये सब फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, कि अगर डायरेक्टली आपको प्रेशर हाई और वॉल्यूम लो को करके भी फॉर्मूला पूछ सकता है। तो चलिए दूसरा केस क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाई है और वॉल्यूम लो है। ठीक है, तो अगर प्रेशर हाई है मतलब कि P इज़ फार फार ग्रेटर देन, P जो है वो बहुत बड़ा होगा ए बाई वी स्क्वायर से, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 0 मान सकते हैं। तो चलिए अब आगे ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हो गया ना, ऊपर वाला इक्वेशन देख लीजिए, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, ये जो ए बाई वी स्क्वायर इसको 0 मान लेते हैं, तो P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। सॉरी, एन का हटा देते हैं, आर टी हो जाएगा सिंपली। तो पी वी माइनस
पी बी इज इक्वल टू आर टी, ये हो गया। आर टी को इधर ले आते हैं, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी माइनस इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है क्या है? पी वी बाई आर टी इधर की और पी बी बाई आर टी की इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया z, इसका वैल्यू हो गया z। तो z माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 होगा ना, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे देखते हैं। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी बी बाई आर टी, ये हो गया z का वैल्यू। कब? जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो और वॉल्यूम बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे z का वैल्यू हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ पे दो केस पढ़ा। सबसे पहला क्या पढ़ा? प्रेशर के बारे में पढ़ा, और दूसरा पढ़ा हमने टेम्परेचर के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा एक हाई प्रेशर के बारे में और एक लो प्रेशर के बारे में। तो हाई प्रेशर में क्या था? हाई प्रेशर में हमने a बाई वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया, और जब लो प्रेशर था तो हमने b को नेग्लेक्ट किया। तो दोनों केस में हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाला कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दोनों केस में आप देख रहे हैं अलग अलग है। एक में क्या है, a से ज़्यादा आया है, और एक में क्या है, a से 1 से ज़्यादा आया है, और एक में 1 से कम आया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप 1 से ज़्यादा आया है z, और इसमें क्या हुआ है, 1 से कम आया है। तो दोनों केस में अलग अलग है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या था ये और कैसे सॉल्व किए हम लोग इसको यहाँ पे। तो चलिए अब अगला चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ क्या है ना कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो हमारा डेविएशन होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब आइडियल गैस, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसको हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? अ टेम्परेचर एट विच a real gas starts या फिर behaves like ideal gas, और वो होता कब है? TB कब आता है? TB इज इक्वल टू A बाई 2B। यही है वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी आइडियल गैस, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर ये होता है, ये आपको थोड़ा सा याद ध्यान रखिएगा कि बॉयल्स टेम्परेचर का डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं किसको हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं देगा, सिर्फ सिंपली पूछ देगा कि व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, एक ऐसा टेम्परेचर पे, उसका वैल्यू क्या होता है? A बाई 2B। तो ये था पूरी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आज हमने यहाँ पे पढ़ा था। और फिर यहाँ पे हमने दो तरीके से समझा कि इसको कैसे कैसे जेड जो है वो कैसे कैसे प्रेशर से इफेक्ट होता है। पहला केस में क्या लिया हमने कि प्रेशर को लो लिया और वॉल्यूम को हाई लिया। दूसरे केस में हमने क्या किया कि प्रेशर को हाई लिया और वॉल्यूम को लो लिया। दो केस हमने यहाँ पे पढ़ा है, और दोनों केस में हमने अच्छे समझा है कि z का वैल्यू कैसे होगा। एक केस में z का वैल्यू 1 से कम होगा, यहाँ पे क्या होगा? z इज लेस देन 1, और यहाँ पे क्या है? z इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा z इज ग्रेटर देन 1। तो ये दो केस हमने यहाँ पे पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? बॉयल्स टेम्परेचर, ये एक पहला और ये दूसरा। और यहाँ पे ये क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? TB इज इक्वल टू A बाई 2B। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जैसे टाइम मिलेगा हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे।